हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं मनकामनेश्वर मंदिर जाने के लिए। ये मेरी टीम। आइए मैं अपनी टीम से मिलवाता हूँ। मेरा भाई पीयूष, राम जी, शिवम, शिवम सिंह चंदेल और मेरा सबसे प्यारा भाई आयुष। हम सब लोग निकले हैं आज मनकामनेश्वर मंदिर के लिए। तो वहाँ जाने से पहले हम आपको वहाँ जाने के लिए रास्ते के बारे में बताएंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं। तो फ्रेंड, मनकामनेश्वर मंदिर जाने से पहले आपको सबसे पहले केरेश्वर रोड पे आना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? ये हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बोलो मनकामनेश्वर महाराज की। और हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं मंदिर। हाँ बाबा, तो हम लोगों को इस मंदिर की जानकारी चाहिए आपसे। तो आप इस मंदिर के बारे में हमको कुछ जानकारी देंगे? मंदिर का स्वामी जी बनवाओ रहा हाँ। आज कम से कम 40 करीबन हुए बने। 40 साल? हाँ। 40 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ का कुछ प्रसिद्ध, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध सब ऐसी जगह हो इतने बड़ा नादिया यूट्यूब में अपने। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना बड़ा नादिया भाई, वो भाई जब एक के बराबर है। अच्छा अच्छा महाराज। वो शंकर जी 111 फुट के है। 111 फीट के? 111 फुट के। अच्छा अच्छा। और का नाम महार तीर्थ है, 9 देवी है। हाँ। हैं और उनका का नाम सूर्य नारायण महाराज है, हनुमान है। जी जी। सब देवी देवता है। तो जी 5 ऋषि हैं। जी। तो ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। हाँ। सिद्ध मंदिर माना जाता है इसको। हाँ। लोगों की आस्था है कि यहाँ पे जो लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। पूरी हो वो तो भगवान जाने पूरी हो। लेकिन वो तो कहना तो ठीक है, लेकिन मतलब यही है कि ये सिद्ध मंदिर है। चलिए, आपसे जानकारी लेके काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी कुछ समझ में आया होगा। जय राम राम बाबा। चलते हैं आगे आगे का सीन। हाँ, आप लोगों को जैसा कि बाबा ने बताया है आपको, यहाँ 9 देवी हैं और सूर्य नारायण है और भी शिव जी हैं, शिवलिंग है। तो अभी अंदर चल के आपको सबके दर्शन कराते हैं। आइए, उनके दर्शन से सभी का भला हो। आइए चलते हैं सबसे पहले मुख्य द्वार पे। जी जी, मिलते हैं। हाँ, तो अब आते हैं मुख्य द्वार पे। तो ये रहा मुख्य द्वार। बोलो मनकामनेश्वर महाराज की। अब सबसे पहले मुख्य द्वार पे है बजरंगबली महाराज। जय बजरंगबली। अब चलते हैं आगे। जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया था कि यहाँ पे नंदी महाराज, शिव जी का पूरा परिवार है। तो चलते हैं, सबसे पहले उनके परिवार से ही दर्शन करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आइए देव दर्शन शुरुआत करते हैं शिव जी के परिवार से। आइए, यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है। बोला जाता है कि यहाँ पे यूपी का सबसे बड़ा नंदी है। तो आइए, हम आपको वहां के दर्शन कराते हैं। बोलो भोले शंकर महाराज की। आप चलते हैं आगे की ओर। देखते हैं यहाँ पे राम दरबार। आइए, राम दरबार के दर्शन कराते हैं आप सभी को।
यहाँ पर सावन माह में काफी भीड़ होती है, काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। उनके लिए भी यहाँ पे उचित प्रबंध, उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि आप लोगों ने दर्शन किया हुआ और बाहर की ओर आपने ग्राउंड को देखा होगा। बाहर का जो ग्राउंड है ये लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु सावन मास में यहाँ आते हैं। और लोगों का, यहाँ के आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पे फरवरी के महीने में 2 या 3 दिन का काफी बड़ा कार्यक्रम किया जाता है शिव जी को लेकर। काफी भीड़ होती है, लोग भी काफी दूर दूर से आते हैं। आइए आगे चलते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं शिवलिंग के पास, तो चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं शिवलिंग के पास, शिवलिंग के दर्शन करते हैं। थोड़ा सा पास में आके दिखाओ ना, तो नीचे तक, जो जैसा बाबा जी ने बताया है कि शिवलिंग इतने फीट का है। तो चारों तरफ से राउंड ले लो पूरा सा। वेद पुराणों में शिव जी के शिवलिंग के काफी वर्णन किए गए हैं, जैसा कि आप लोग शिव महापुराण पढ़ के उनकी व्याख्या को देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। लोगों का मानना है काफी प्रसिद्ध मंदिर है। मेरा तो यही कहना होगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे यहाँ पे आके दर्शन करे और बाबा का आशीर्वाद ले। अब आगे की ओर चलते हैं श्री सदगुरु निवास के पास। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, यहाँ पे महंत जी का कहना है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है छोटी छोटी 151 है। तो चलते हैं यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन के लिए, आइए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा बताया गया, यहाँ पे छोटी छोटी, लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे 151 शिवलिंग है। अगर आप अपने सच्चे मन से गिनते हैं, हाँ वही बोलो, अगर आप अपने सच्चे मन से गिनते हैं, अगर आपकी मनोकामना पूरी होनी होगी तो ये 151 ही निकलेंगे। आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सारे शिवलिंग शिव जी का स्वरूप है। देखते हैं, ये जो शिवलिंग बनाई गई है, ये सब शिवलिंग, जो बड़ा शिवलिंग के आपको दर्शन कराया हूं उसके आसपास के ही शिवलिंग है। चारों तरफ ये छोटे छोटे शिवलिंग का रूप दिया गया है। चलते हैं दोस्तों आगे। और ये रहा बाहर जाने का रास्ता। बाहर से किसी ने लॉक कर रखा है। 51 शिवलिंग के आसपास, यानी कि मंदिर के अंदर बताए गए हैं। बाकी के जो 100 शिवलिंग है वो मंदिर के चारों तरफ है। अभी चलते हैं, आपको वहां के भी दर्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दरवाजा खुल चुका है, तो आइए बाहर की दुनिया से मिलते हैं। हाँ वो गेट बंद कर देना बाद में। तो बाकी 51 शिवलिंग जो मंदिर के अंदर है स्थापित है, और बाकी की जो 100 शिवलिंग है वो मंदिर के बाहर स्थापित है। तो चलिए उनके भी दर्शन करते हैं हम लोग। शिव जी की महिमा, शिव जी के शिवलिंग का वर्णन अगर आपको पढ़ना है तो आप शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, उसमें शिव जी की शिवलिंग का वर्णन है। मंदिर के बाहर का वातावरण काफी शुद्ध है, यहाँ पे हवा भी काफी अच्छी लग रही है। और ऐसा बोला जाता है कि महाराज ने मंदिर के चारों तरफ उन्होंने नीम के वृक्ष लगा रखे हैं, जिससे कि और इस शीतल और शुद्ध वायु लोगों को मिलती रहती है। आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। जय।
अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, कहा जाता है महर्षि महामुनि महाराज का नाम तो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन श्री शेषानंद जी महाराज, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और इतना कुछ इस मंदिर को में बनाया, उनकी समाधि स्थल यहाँ पर है। तो आप चलिए उनके भी पवित्र दर्शन करते हैं। श्री श्री 1008 श्री सुरेशानंद जी महाराज की, ये महाराज की समाधि स्थल है। इसको बहुत हाईलाइट करके दिखाओ, प्रकाश भी होना चाहिए। कहा जाता है कि 9 फरवरी 2009 में महाराज स्वर्गवास हो गया था। तो अब चलते हैं आगे। आगे का रास्ता क्या है देखते हैं। तो आते हैं आगे, दर्शन करते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज, लोगों का ऐसा मानना है, वेद पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि जो रामायण लिखी है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। और जो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को, जिन्होंने श्री रामचंद्र के दोनों बालक लव और कुश को ज्ञान दिया, आप उनके दर्शन करिए। उनके साथ में लव कुश और महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान है, देख सकते हैं आप। जैसा कि अब आगे चलते हैं। अब आते हैं माँ अन्नपूर्णा माँ के दर्शन के लिए। बोलो माँ अन्नपूर्णा माता की। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि शिव जी और माता जी विराजमान है। और लाइटिंग, ठीक है। तो चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आते हैं यहाँ सूर्यदेव के दर्शन के लिए। ये सूर्यदेव का एक आकार बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सूर्य उदय का समय। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसमें देखिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की तरफ है। अब चलते हैं हम लोग 9 देवी यानी 9 माता के दर्शन के लिए। इससे पहले हम लोग चलेंगे गंगा माँ के दर्शन के लिए। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले माता गंगा के दर्शन के लिए, आइए। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस मंदिर की ऊंचाई काफी है। तो नीचे से ऊपर तक काफी महान लोग और देवी देवताओं की प्रतिमा है। तो चलते हैं उनके दर्शन करते हैं, और आगे का जो भी हमारा रास्ता है काफी रोचक रहेगा, काफी आनंदमय आने वाला है आपको दर्शन के साथ में। तो आइए चलते हैं आगे। एक काम करो, लाइटें ऑन कर लिया करो। तो आइए मित्र, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर दर्शन करते हैं। शुरुआत करते हैं वहां से। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं श्री लक्ष्मी माता जी की। बोलो लक्ष्मी मैया की। अब फिर आते हैं उनकी विष्णु भगवान। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं श्री देवराज इंद्र। बोलो देवराज इंद्र की। बहुत ही कम जगह इनके दर्शन हो पाते हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इनके दर्शन कर पा रहे हैं। अब आते हैं श्री भोलेनाथ की, नंदी में विराजमान सुशोभित होते हुए भोलेनाथ। अब आते हैं माता दुर्गा के पास, जो कि शेर पे सवार माता भवानी के नाम से जानी जाती है। बोलो माँ भवानी की। अब चलते हैं आगे की ओर। ग्रंथों में कि जहाँ देवी देवता होते हैं उनके रक्षक गण भी होते हैं, तो इनका नाम है जय और वहां पर विराजमान है विजय। ये दोनों लोग यहाँ के मंदिर के रक्षक, ये दोनों लोग यहाँ के रक्षक के नाम से जाने जाते हैं, जय और विजय। अब चलते हैं आगे के रास्ते की ओर। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तार खुले, ध्यान देना। आइए। नीलम, लव यू दीपू। सबसे पहले आते हैं वरिष्ठ जी महाराज, जो कि ऋषि मुनि थे, इनके दर्शन करते हैं। वो गेट खोल क्यों। तो आते हैं वरिष्ठ जी महाराज, जो कि महर्षि मुनि थे, इनके दर्शन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आइए।
जगदनी महाराज। इसके बाद आते हैं अति मुनि जी महाराज, ये भी ऋषि मुनि थे। इसके बाद है परशुराम जी महाराज, बोलो परशुराम महाराज की, ये भी ऋषि मुनि ही थे। भरद्वाज जी महाराज जो कि ऋषि मुनि थे। आते हैं अगस्त जी महाराज। इसके बाद में आप आते हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का वर्णन आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, शिव महापुराण में भी इनका वर्णन है। बोलो विश्वामित्र जी महाराज की। अब आते हैं साक्षात विष्णु जी और ब्रह्मा जी और महालक्ष्मी माता के चरणों में। तो कहा जाता है जहां विष्णु जी होते हैं वहां माता लक्ष्मी विराजमान होती ही हैं, और ऐसा मानना है कि जब भी लक्ष्मी माँ विराजमान होती है उनके चरण के पास ही होती है, यानी कि वो विष्णु जी को अपना परमेश्वर मानती हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे। इस चित्र में आपको दर्शाया गया है कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।